Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. Before starting my class, I request to all of you, please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe. My today topic is class 6 subject civics chapter number 3. Chapter name is government. Full chapter question answer. इस चैप्टर में हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर हम हिंदी में समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ गवर्नमेंट? अ गवर्नमेंट इज़ अ पॉलिटिकल बॉडी इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ इट्स पीपल. Government formulates law and taken decision in the common interest of the people. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? द नीड फॉर अ गवर्नमेंट, दीज देयर आर मैनी फंक्शंस दैट अ गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म. गवर्नमेंट के निम्नलिखित मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिएगा. ठीक है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट था. एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट? द नीड फॉर अ गवर्नमेंट, देयर आर मैनी फंक्शंस दैट अ गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म. अ गवर्नमेंट टेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस फॉर द एंटायर कंट्री. ठीक है, ये इट डिसाइड्स द सेकंड पॉइंट में ले लिया मैंने. अ गवर्नमेंट टेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस फॉर द एंटायर कंट्री. नेक्स्ट पॉइंट है इसका, गवर्नमेंट डिसाइड्स वेयर टू बिल्ड रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, पार्क्स, डैम्स एट्सेट्रा. जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो ये डिसीजन लेती है कि हमें कहाँ पे रोड्स बनानी है, कहाँ पे बिल्डिंग्स बनानी है, कहाँ पे पार्क्स बनाने हैं, कहाँ पे डैम्स बनाने हैं एट्सेट्रा. ठीक है, ये सारे फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के. ठीक है, गवर्नमेंट ऑल्सो Government also provides services like transport, electricity and post. गवर्नमेंट जो होता है कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? ट्रांसपोर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की एंड पोस्ट की. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट टेक्स फाइनेंशियल डिसीजंस फॉर द कंट्री. गवर्नमेंट जो होती है कंट्री के लिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है. इट कंट्रोल्स द प्राइस ऑफ सर्टन कमोडिटीज़ लाइक ओनियंस. ये जो है सर्टन कमोडिटीज़ का प्राइस डिसाइड करती है. जैसे ओनियन, जब प्याज महंगा हो जाता है तो गवर्नमेंट इसका डिसीजन अपने हाथ में लेती है और एक ऐसी कीमत तय करती है, प्राइस तय करती है जो सब लोग ईजीली खरीद सकें. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर्मुलेट्स लॉ और रूल्स फॉर द एंटायर कंट्री. जो गवर्नमेंट होती है वो कानून और रूल्स बनाती है एंटायर कंट्री के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंसीज. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गवर्नमेंट टेक्स एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज सच एज पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एट्सेट्रा. जो गवर्नमेंट होती है सोशल इश्यूज़ पर मिलकर काम करती है, जैसे गरीबी पे, चाइल्ड लेबर, जो छोटे बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं उस पे भी काम करती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी. इट इंश्योर्स एनवायरमेंटल सिक्योरिटी बाय प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी. अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है या किसी फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है या व्हीकल से, तो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी का काम भी गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर. जो गवर्नमेंट होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गवर्नमेंट मेंटेन्स पीसफुल टाइज विद अदर कंट्रीज. गवर्नमेंट जो है अदर कंट्री के साथ पीसफुल टाई करने में मदद करती है. अगर किसी देश को किसी आपदा, किसी ज़रूरत के समय कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो दूसरे देशों के साथ सहयोग भी करती है. ठीक है, पीसफुल टाइज. ठीक है, पीसफुल टाइज का मतलब होता है पीसफुल यानी शांति बनाए रखना दो देशों के बीच में. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है उसके क्या क्या रोल्स होते हैं। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर द रोल ऑफ गवर्नमेंट। एक सेकेंड मैं जूम कर देती हूँ। व्हाट आर द रोल ऑफ गवर्नमेंट। नंबर एक है, द रोल ऑफ गवर्नमेंट डिफेंड्स आवर कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिजॉल्व्स म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है हमारा, कंडक्ट्स रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एंश्योर्स लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोटेक्ट आवर राइट्स। ठीक है। अगर इसका जियो बनाना आ जाता है तो आप यही सेम मेन पॉइंट्स जियो फॉर्म में लिख देंगे। बीच में आप बीच में आप लिख देंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट, और फिर आसपास आप ऐसे लिख देंगे डिफेंड्स आवर कंट्री, रिजॉल्व्स म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। जियो फॉर्म में आएगा तो भी सेम पॉइंट्स जियो फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। A government has the power to make laws for all people residing in a country. Describe them. Laws and the government. A government has the power to make laws for all people residing in a country. जो गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है कानून बनाने की जितने भी लोग उसके कंट्री में रहते हैं। These laws allow it to rule efficiently. A government also has the power to enforce law. जो गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है कि वो पावरफुल तरीके से उस कानून को लागू कर सके। कुछ लोग होते हैं जो कानून को नहीं मानते, तो जो गवर्नमेंट है उसको फोर्सफुली तरीके से उनको मानने पे मजबूर करती है। जैसे कि मान लो फिर उस पर फ़ाइन लगाती है या जेल होती है। तो मतलब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो किसी भी कानून को एनफोर्सली लागू करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दोज फाउंड ब्रेकिंग द रूल्स। इट कैन टेक एक्शंस, गवर्नमेंट जो होती है जो लोग रूल्स को ब्रेक करते हैं उस पे एक्शन भी लेती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ अ लॉ अगेंस्ट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। अकॉर्डिंग टू द लॉ, एनीवन हु इज कॉट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कैन बी फाइंड और पनिश्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द पुलिस हेल्प द गवर्नमेंट मेक श्योर एवरीवन फॉलो दिस लॉ। Without such laws, the government decisions making power is of no use. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रोच द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रोच द कोर्ट। इन विच कंडीशंस पीपल अप्रोच द कोर्ट। किन किन कंडीशंस में लोग कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। People can also take certain actions if they feel that a particular law is not being followed. If they feel they are being discriminated against by a person, group or organization, they can take up the matter in court. अगर कोई व्यक्ति ये फील करता है डिस्क्रिमिनेटेड यानी भेदभाव फील करता है अगेंस्ट बाय अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, they can take up the matter in the court. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कोर्ट विल देन डिसाइड इफ़ देयर क्लेम इज़ जस्टिफाइड एंड टेक सुटेबल एक्शन। उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स कोर्ट में जाती है उसके बाद कोर्ट अपने तरीके से उस क्लेम को जस्टिफाई करता है एंड टेक सुटेबल एक्शंस। कभी कभी कुछ लोग झूठा इल्ज़ाम भी लगा देते हैं तो कोर्ट उसको देखता है कि जो क्लेम लगाया गया है वो कितना जस्टिफाइड है एंड टेक सुटेबल इंजेक्शन, उसके अकॉर्डिंग सुटेबल एक्शंस लेते हैं। डिस्क्राइब हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमें ये डिस्क्राइब करना है कि गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं।
इसका आंसर है गवर्नमेंट फंक्शंस एट हाउ मैनी लेवल्स। ये इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है। इसका आंसर है गवर्नमेंट फंक्शंस एट 3 लेवल्स। फर्स्ट है हमारा नेशनल गवर्नमेंट, दूसरा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरा है हमारा लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कौन कौन से 3 लेवल्स होते हैं? नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट ओवरसीज द एंटायर नेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स that affect the entire country such as defense, foreign policy, currency and national laws। ठीक है। नेशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है? द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट ओवरसीज द एंटायर नेशन। जो गवर्नमेंट एंटायर नेशन को चलाती है हाईएस्ट लेवल की, वो नेशनल गवर्नमेंट कहलाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स। ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती है किन किन मैटर्स के लिए? दैट अफेक्ट द एंटायर कंट्री, जो पूरी कंट्री को इफेक्ट करते हैं, सच एज डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी एंड नेशनल लॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट ओवरसीज स्टेट मैटर्स डिसीजंस विच कंसर्न ओनली द पीपल रिजाइडिंग। थोड़ी कंप्यूटर की आवाज़ धीरे कर लो, वीडियो बना रही हूँ। The intermediate level of government that oversees state matter decisions which concern only the people residing in a particular state are taken at the state level. The intermediate level of government that oversees state matters, जो state के matters को देखती है वो state government होती है। The intermediate level of government that oversees state matters, जो government state के matters को देखती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। विच कंसर्न ओनली द पीपल रिजाइडिंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट, जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, आर टेकन एट द स्टेट लेवल, वो स्टेट लेवल में कहलाते हैं। मतलब स्टेट का काम स्टेट गवर्नमेंट देखती है। इसमें क्या क्या आता है? एजुकेशन आता है, हेल्थ केयर आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है एंड लोकल लॉज आर सम सब्जेक्ट्स that are dealt by state government। ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लोकल लॉज आर सम सब्जेक्ट्स दैट आर डील्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द functions of local government? The lowest level of government that operates at the community or local level। जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं सबसे लोएस्ट लेवल होता है ऑफ गवर्नमेंट दैट ऑपरेट्स एट द कम्युनिटी और लोकल लेवल। दिस इंक्लूड्स विलेजेस, टाउन्स एंड लोकेलिटीज़। इसमें क्या होता है? किसी एक गांव का, टाउन्स का एंड लोकेलिटीज़ का काम जो होती है ये गवर्नमेंट देखती है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल मैटर्स। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकल मैटर्स के लिए, सच एज लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज एट्सेट्रा। जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे वहाँ की जो गलियाँ हैं, विलेज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो लोकल गवर्नमेंट देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन टर्म फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। द सिस्टम बाय विच कंट्री इज गवर्नड इज नोन एज इट्स फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। Government can be different types based on how they exercise their power, their policies, etc. ठीक है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? ठीक है।
डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, इनके बारे में हम आपसे आगे डिस्कस करते हैं, तो आप समझते जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मोनार्की। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट जो होती है अलग अलग टाइप्स की होती है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं कि कैसी कैसी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, मोनार्की। इन अ मोनार्की, अ मोनार्क, किंग और क्वीन इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे किंग और क्वीन जो होती हैं वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के, सम्राट। ठीक है, मोनार्क्स हैव द पावर टू मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर कंट्री और स्टेट, फॉर विच दे मे टेक एडवाइस फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इनको जो है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, सिर्फ उनकी ही एडवाइस लेनी पड़ती है। The monarchs have the final say in the running of the country and its laws. इसमें क्या होता है, मोनार्क ये जो होता है राजतंत्र होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सम्राट होता है वही डिसीजंस लेता है, और ग्रुप ऑफ पीपल, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनसे ही एडवाइस लेके डिसीजंस लिए जाते हैं। इसमें जो पूरी जो जनता होती है उसका डिसीजंस नहीं लिया जाता, मतलब उनको डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता। दे डू नॉट हैव टू डिफेंड और एक्सप्लेन देयर एक्शंस टू द पीपल और अ कंट्री। ऑल्सो मोनार्कीज है आर हेरिडिटरी। ये जो होते हैं हेरिडिटरी, वंशानुगत होते हैं। जैसे कि राजा होते हैं सम्राट, तो उनसे उनके बेटे को ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप होता है अधिनायकत्व, डिक्टेटर यानी तानाशाह। इन अ डिक्टेटरशिप, अ पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैव एब्सोल्यूट पावर इन द रनिंग ऑफ अ कंट्री। Such authoritarian government are formed without the consent दो मिनट में रुक जाती हूँ, पेपर पेज में थोड़ा ऊपर करना भूल गई थी, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिक्टेटरशिप, ये आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिक्टेटरशिप। इन अ डिक्टेटरशिप, अ पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, इन अ डिक्टेटरशिप, अ पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैव एब्सोल्यूट पावर इन द रनिंग ऑफ अ कंट्री। Such authoritarian government are formed without the कंसेंट ऑफ द पीपल। ये पीपल लोगों की विदाउट कंसेंट के बिना पर बनती है। इन सच अ सिस्टम पीपल डू नॉट हैव अ से इन द गवर्नमेंट। इसमें जो हैं लोग जो हैं गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं कह सकते। पीपल डोंट हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। लोगों को इसमें बोलने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। और ऑब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट डिसीजन, अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले लेती है डिक्टेटरशिप में, तो गवर्नमेंट जो है कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दे सकती, बता सकती कि हमें आपके इस डिसीजन से ऑब्जेक्शन है। समटाइम्स द मिलिट्री ऑफ अ कंट्री कैन टेक ओवर इट्स गवर्नमेंट बाय फोर्स। कभी कभी क्या होता है, जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है तो वहाँ उस एरिए की जो मिलिट्री ऑफ अ कंट्री होती है कैन टेक ओवर इट्स गवर्नमेंट बाय फोर्स। वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसको बाय फोर्स अपने अंडर में लेती है। डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, आप में से कोई बताएगा मुझे? डेमोक्रेसी का मतलब होता है हिंदी में प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब हिंदी में क्या होता है? प्रजातंत्र। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल।
डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें पीपल ही प्रजातंत्र में प्रजा ही लोगों को चुनती है। और डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा एंड फॉर द पीपल। द पीपल हैव अ से इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय कास्टिंग वोट्स इन इलेक्शन। जैसे आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में हम वोट्स देते हैं कि हम किस पार्टी को लाना चाहते हैं। द पीपल हैव अ से, जो इस प्रजातंत्र में जो है लोग अपनी राय रख सकते हैं कि हम किस गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं। द पीपल हैव अ से इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय कास्टिंग वोट्स इन इलेक्शन। The people can change a government if they are not happy with it by following a procedure. इसमें क्या होता है, लोग जो है मिलकर गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं अगर वो उस गवर्नमेंट से खुश नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होता है। विद इट बाय द फॉलोइंग अ प्रोसेस। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस सिस्टम In this system, the people also have a say in the functioning of the government. इस सिस्टम में, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में लोग have a say in the functioning of the government। अगर गवर्नमेंट के फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो बोल सकते हैं। इंडिया फॉलोज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है हमारे जो इंडिया है उसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यूज़ होता है। मतलब हमारी इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस हमारे इंडिया में लोगों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है और गवर्नमेंट, जनता के लोग ही मिलकर गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस पूरे पेज को आप नहीं करना, लेकिन मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है तो एक बार इससे आप ये डेमोक्रेसी एंड जो मोनार्की है इसका जो है डिफरेंस आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है डेमोक्रेसी और मोनार्की का, और डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, इन दोनों का जो आप डिफरेंस है ये देख लीजिए आप। इन दोनों का डिफरेंस और नीचे दोनों दे रखे, इन दोनों का डिफरेंस, इसके पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। पेपर की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके पेपर में इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा पेपर के लिए। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। अगर डिफरेंस आ जाता है तो आप इस तरीके से इनके पॉइंट्स लिख के बुक में से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? How is the parliament form of government different from the presidential form of government? Parliament form of government प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट होती है? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी राष्ट्रपति प्रणाली। संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फर्स्ट पॉइंट है, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, एज वेल एज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर इज सिलेक्टेड from representatives elected by the people। the prime minister is selected, जो प्राइम मिनिस्टर होता है किनके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है? from representative elected by the people। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें जनता ने इलेक्टेड किया होता है, वोट दिए होते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म का क्या है, द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म एंड कैन नॉट बी इजीली रिमूव फ्रॉम ऑफिस। जो प्रेसिडेंट होता है इज अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म, एक फिक्स टर्म के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, एंड कैन नॉट बी इजीली रिमूव, उसको बहुत इजीली रिमूव्ड अपने पद से नहीं हटाया जा सकता प्रेसिडेंट को।
अब हमारा पार्लियामेंट फॉर्म का थर्ड पॉइंट है, द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ वोट इन द पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हटाया जा सकता है अपने पद से फ्रॉम ऑफिस बाय अ वोट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर वोट के द्वारा अगर वो लोग मिलके चाहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाहते हैं, कोई रीज़न ऐसा होता है तो वो मिलके हटा सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है प्रेसिडेंशियल का, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट जो होता है डायरेक्टली इलेक्टेड होता है डायरेक्टली बाय द पीपल। पार्लियामेंट्री वाले में ही हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बनता है, आप ही देख लीजिए। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। ही और शी इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है स्टेट का। ही और शी इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। वो जो है डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसकी हिंदी है एकात्मक प्रणाली। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसकी हिंदी है संघीय प्रणाली। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसका है देयर इज़ नो डिवीज़न। ये थोड़ा ना शब्द इकट्ठे लिख गए थे इसलिए मैंने कॉमा लगा दिया इनके बीच में। देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द अल्टीमेट पावर रेस्ट्स विद द सेंट्रल और नेशनल गवर्नमेंट। इसमें जो अल्टीमेट पावर किसको होती है, सेंट्रल और नेशनल गवर्नमेंट को होती है। एग्जाम्पल, सच गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट इन फ्रांस एंड इटली। ऐसी गवर्नमेंट्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, फ्रांस एंड इटली में। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी संघीय प्रणाली। फेडरल सिस्टम, there is a division of powers between the center and the state government। इसमें जो है पावर्स का डिवीज़न बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। डिसीजन ऑफ पावर्स किस किस के बीच में होता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग यूएसए, इंडिया, जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड फॉलो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट गवर्न अ कंट्री। It lays down the type of government a country or state will have. For example, the Indian Constitution describes India as a parliament democracy with a federal system of government. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। डिस्क्राइब पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, संविधान के पास। A constitution also outline the powers of the government. जो no government can function outside the provisions of the constitution। कोई भी गवर्नमेंट जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं उनसे बाहर हटके कोई भी काम नहीं कर सकती। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे देश का जो संविधान होता है वो किस किस टाइप का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन, लिखित और अनलिखित होता है। और लिखित लिखा नहीं, जो लिखा नहीं है, और एक जो लिखा है। रिजिड और फ्लेक्सिबल यानी कठोर और लचीला होता है। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस देश का जो संविधान है कैसा कैसा है। इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है। Write a short note on
रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करनी है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, कठोर संविधान एंड लचीला संविधान। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो बातें लिख दी गई हैं उनमें संशोधन यानी सुधार करना कैन नॉट बी अमेंडेड ईजिली, ईजी नहीं होता। एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कैन बी अमेंडेड ईजिली, उसमें जो संशोधन है या सुधार है वो ईजिली किया जाता है। अगर कोई बात ऐसी है जो जनता के हक में नहीं है या कोई ऐसी बात है अगर उसमें संशोधन करना है तो जो रिजिड वाला है उसमें संशोधन करना इजी नहीं होता और जो फ्लेक्सिबल वाला है उसमें इजी होता है। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट हैव अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका कठोर संविधान है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल गवर्नमेंट यानी संघीय सरकार, ठीक है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसका? यूएसए अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूएसए उसका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ वन विच कैन बी चेंज इजीली, जो इजीली चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स आप देख लीजिए। यूनिटरी गवर्नमेंट कैन हैव रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस इज रिजिड, कठोर है, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने बुक के पीछे के और बुक के बीच में के सारे ही क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट है हमारा रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और अलिखित संविधान, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लिखित संविधान के बारे में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फंडामेंटल रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, द पावर्स ऑफ इट्स ऑर्गन्स एंड द राइट्स ऑफ द पीपल एट्सेट्रा आर इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है? फंडामेंटल रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो फंडामेंटल रूल्स है गवर्नमेंट के, द पावर्स ऑफ इट्स ऑर्गन, जो ऑर्गन्स की पावर्स है, वो सब कुछ जो होता है लिखित में होता है। आर इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, वो लिखित में होता है। और अनरिटन में क्या होता है? नो लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सिस्टमेटिकली रिटन इन वन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें जो होता है ये जो है लिखित में नहीं होता। नो लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सिस्टमेटिकली रिटन इन वन डॉक्यूमेंट, इसमें जो होता है पूरा जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा जाता, सिस्टमेटिकली नहीं लिखा जाता, ठीक है। अब हम लिखित संविधान का पहले एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू अमेंड, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें ईजीली संशोधन यानी सुधार नहीं किया जा सकता। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू अमेंड, उसमें क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के से रिलेटिवली ईजी अमेंड किया जा सकता है यानी सुधार किया जा सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? लिखित संविधान है हमारा। अब हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ रहे हैं। ब्रिटेन हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में हैव रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटेन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? अनरिटन है। एंड फ्रांस हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आप देख लीजिए एक पेज पे जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड्स थे उनका मैंने मीनिंग लिखा है
क्योंकि कुछ बच्चों ने 5th में SST पढ़ी है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी, तो आप ये देख लीजिए। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार की एकात्मक प्रणाली, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स संसदीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स राष्ट्रपति प्रणाली, अमेंडेड यानी संशोधन। ठीक है, ये आप देख लीजिए। आपके ना जितने भी शब्द हैं आपको हेल्प करेंगे कि SST में इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। फिर देख लीजिए, मैंने ये भी लिखे हैं आपके लिए, पेज में धीरे धीरे चला रही हूँ, आप देख लीजिए इनका। ये सारे वर्ड्स मैंने बीच में आपसे सारे डिस्कस करे हैं, फिर भी आप देख लीजिए। ओवरसीज़ क्या होता है? प्रवासी, यानी विदेश में जो निवास करने वाला व्यक्ति होता है, जो विदेश में रहने वाला व्यक्ति होता है, उसे क्या बोलते हैं? ओवरसीज़ बोलते हैं। ठीक है, और ये आप सब देख लीजिए, ये मैंने सारे आपसे बीच में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपसे। ठीक है, मैंने एक पेज पे जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनका हिंदी मीनिंग आपको लिख दिया ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पीछे ये थोड़ा सा ये दे रखी हैं स्मॉल नोट्स, लेकिन ये जितने भी नोट्स हैं मैंने सारे क्वेश्चंस में कवर करे हैं, एक भी पॉइंट इसमें से रहा नहीं है। फिर भी आप एक रीडिंग इन पॉइंट्स की लगा लीजिएगा जो आपकी बुक के पीछे दिए गए हैं। और एक ये है रिवाइंड, इनको भी आप देख लीजिएगा, एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा कि कोई पॉइंट आपका रह तो नहीं है। इसमें आपके बुक के सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वीडियो देखते हैं, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स तो लाइक शेयर एंड कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जल्दी में रहते हैं तो वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते। प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड कमेंट। बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।